जिस घर की शादीशुदा बेटियां शादी के बाद भी अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में ही डेरा डाले रहती हैं, परमानेंटली डेरा डाले रहती हैं और अपने बच्चों और अपने पति को लेकर अपने मायके में ही पड़ी रहती हैं, या ये कहें घर जमाई दामाद को लेकर के आ जाती हैं और उस घर की सास मतलब उस बेटी की माँ और वो बेटी या नंद अपने घर की बहू को इतने उपदेश देती है कि उसको कैसे रहना है ससुराल में, मायके से अलग रहना है, मायके में बात नहीं करनी है, ज़्यादा मायके से संबंध नहीं बनाने हैं। वही सास और वही नंद अपनी बहू को उपदेश देती हैं जो अपनी बेटी को, जो माँ अपनी बेटी को अपने घर में घर जमाई दामाद के साथ रहने देती है, जो नागन की तरह अपने मायके में फन फैलाए रहती है, या ये कहें जो घर की सरपंच बनी रहती है, उस घर में बहू बेटे का कोई भी वजूद नहीं होता है। उस घर में उस घर की बहू का जीवन नरक बना दिया जाता है ऐसी सास और ऐसी नंदों के द्वारा। लेकिन ये अपने बेटे को, अपने भाई को मीठी बातों के जाल में फंसा के रखती हैं और कभी भी हकीकत उसके सामने नहीं आने देती हैं। अपना वास्तविक रूप क्या है वो उसके सामने कभी नहीं आने देती हैं। केवल बहू के जीवन को नरक बना देती हैं और सगी अपने बेटे और अपने भाई की भी नहीं होती हैं, लेकिन उसको गुमराह करके रखती हैं। उस बेटे को या उस भाई को इनकी असलियत का पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा समय हो चुका होता है, जब हाथों से सब निकल चुका होता है, तब उसको पता चलता है अपनी माँ और अपनी बहन की हकीकत का। उससे पहले ऐसी माँ और ऐसी बहन अपने भाई की, अपने बेटे की ज़िंदगी या ये कहें कि फैमिली को बर्बाद कर चुकी होती हैं। ऐसी भी कलयुगी माएँ हैं जो बेटे को ना देखकर, बेटे की फैमिली को ना देखकर अपनी बेटी के ही परिवार को देखती हैं, घर जमाई दामाद को रखती हैं और बेटे की कोई वैल्यू नहीं होती है और दोष देती हैं बेटे को, सबसे ज़्यादा बेटे को। और बहू को तो दोष मिलता ही मिलता है, बहू तो कभी अच्छी होती ही नहीं है। ये सच्ची बात है और कड़वी बात है।